अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स जावसन। न्यू दिल्ली रेड फोर्ट के करीब एक ज़बरदस्त धमाका हुआ है। धमाका एक मूविंग कार में हुआ है जिससे 6 और कारें मुतासर हुई हैं जो वहां पे पार्क थी और ये मूव कर रही थी। ये रेड लाइट एरिया है रेड फोर्ट के साथ, वहां पे ये कार स्लो मोशन में जा रही थी। तकरीबन 7 बजे 10 नवंबर को ये धमाका हुआ है शाम के वक्त, जिससे ताहाल जो मालूमात मिल रही हैं उसके मुताबिक 10 अफराद जो है वो जाँ भाग हो गए हैं और 28 अफराद जो हैं वो जख्मी हैं। इनिशियल जो इतलात आ रही हैं वहां पे जो फायर डिपार्टमेंट है वो कहते हैं कि कॉज ऑफ जो एक्सप्लोजन है वो ताहाल वो डिटर्मिन नहीं कर रहे, लेकिन जो पुलिस है वो एग्जैक्ट वहां पे इंफॉर्मेशन देगी। जो यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह, उसने विजिट किया है, वो जो साइट एक्सप्लोजन साइट वहां पे गए हैं और वहां के जो दिल्ली पुलिस चीफ हैं गोलचा साहब, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है और डिटेल डेलिब्रेशन हुई है। उसके बाद ताहाल जो इनिशियल मालूमात मिल रही हैं, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऑल दो के यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि हम तमाम जो एस्पेक्ट हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इसमें क्या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, क्या इसमें कौन से हाथ इसमें मुलविस हैं, इन साइड दी कंट्री वो हाथ मुलविस हैं, कोई इसमें किसी ग्रुप ने ताहाल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की। ताहाल कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसने इस हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की हो। अभी इनिशियल जो फायर डिपार्टमेंट का चीफ है वो कह रहा है कि हो सकता है इसमें कुछ सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से साथ वाली गाड़ियां जो है ना वो मुतासर हुई हैं, लेकिन जिस अंदाज में वो सीन्स हैं वो ऐसा लगता है कि इसमें या तो एक्सप्लोसिव मटेरियल था जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है। अगर ये कोई टेररिस्ट एक्टिविटी थी या ये कोई खुदकुश बमबार था तो अभी तक वहां पे जो बॉडीज मिली हैं उससे ये डिटरमिन नहीं हो पा रहा। दिल्ली पुलिस जो है वो ये डिटरमिन नहीं कर पा रही कि क्या ये जिसने गाड़ी को एक्सप्लोड किया है क्या वो कोई टेररिस्ट था या खुद उसने एक्सप्लोड किया है, ये सुसाइड वेस्ट उसने पहनी हुई थी, या वहां पे कुछ ऐसा एक्सप्लोसिव मटेरियल था जो गाड़ी ट्रेवल कर रही थी रेड फोर्ट के साथ, साथ उसके एक मंदिर भी है, साथ गुरुद्वारा भी है। तो वहां पे ये 7 बजे धमाका हुआ। उस धमाके में ताहाल जो मालूमात हैं, जो एनडीटीवी है और जो दूसरे टेलीविजन है वो इस पे बता रहे हैं कि 10 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। इस पे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और जो प्रेसिडेंट है ऑफ इंडिया की द्रौपदी मुर्मू, उसके यानी दोनों रहनुमाओं के समेत तमाम जो अपना है नेता हैं, उसके जो राहुल गांधी हैं और आम आदमी पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बीजेपी के, इवन जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने इस टेररिस्ट जो एक्टिविटी है जो कहा जा रहा है कि हो सकती है टेररिस्ट एक्टिविटी, टेलीविजन के ऊपर चल रहा है, कुछ तो इसको लिंक कर रहे हैं दूसरे जो इंडिया के अंदर जो एक्टिविटीज हुई हैं उसके साथ लिंक कर रहे हैं। खास तौर पे जो गोदी मीडिया है वहां पे ये बातें चल रही हैं, लेकिन इस धमाके में जो एक्सप्लोजन है जो मुबैना तौर पे कहा जा सकता है कि दहशत गर्दाना एक्टिविटी हुई है, ताहाल किसी ग्रुप ने इसमें एक्टिविटी जो है उसको कैरी आउट करने की या धमाका करने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की। अच्छी बात यह हुई है कि ताहाल हुकूमती अमायदीन में से किसी ने भी इसका इल्जाम ना किसी मुल्क के ऊपर थोपा है ना किसी टेररिस्ट ग्रुप के ऊपर थोपा है। ताहाल इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब देखिए यहाँ पे एक पहलू है जो ऑल दो के गोदी मीडिया या मोदी मीडिया कह लें या इंडियन मीडिया कह लें, उस पे अभी तक की रिपोर्टिंग जो है वो मस्बत जा रही है। अभी तक की रिपोर्टिंग में कोई सेंसेशनलिज्म क्रिएट नहीं की जा रही। इक्का दुक्का जो चैनल है वो इसको लिंक अप कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ कोई इशारा कर रहा है, जो उसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं वो ऑपरेशन सिंदूर की बातें कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हुकूमती अमायदीन में से किसी ने कोई ऐसा इंडिया नहीं दिया। ये एक अच्छी बात है। और दूसरा, राहुल गांधी ने, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, उन समेत आम आदमी पार्टी और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तेजस्वी यादव की जो आरजेडी है, इन पॉलिटिकल पार्टीज ने बिहार इलेक्शन, अब देखिए बिहार इलेक्शन आज दूसरा मरला उसका शुरू हो रहा है, इन्होंने एक फ्रीक्वेंट ये बात की है कि जब भी अवाम, इंडियन अवाम वोट डालने लगती है कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, आरजेडी को, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को अदर देन बीजेपी, तो बीजेपी वहां पे एक ऐसा प्लान करती है, 11th आवर के ऊपर एक ऐसा एक्टिविटी कैरी आउट करती है कि वो तमाम वोटर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को वोट डालना चाह रहे होते हैं, समाजवादी पार्टी को, आरजेडी को या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को, 11th आवर में बीजेपी एक ऐसा प्लान करती है कि उनको इमोशनली ब्लैकमेल करती है और सारे वोट जो है ना एक दिन के लिए उनको इमोशनली ब्लैकमेल करती है, वोट उधर डलवा लेती है और अगले दिन जो है ना वो धमाका या कुछ इस तरह की एक्टिविटी वो भी खत्म हो जाती है और आवाम को फिर सोच आती है, फिर ख्याल आता है कि हमसे तो इमोशनली जो है ना वो करके हमसे वोट ले लिया गया है।
तो इसको कांग्रेस के रहनुमा वो कहते हैं वोट चुराना। अब देखिए इसकी टाइमिंग देखिए, इस वक्त जब धमाका हुआ 7 बजे और सुबह, यानी आज के दिन जो है ना इलेक्शन हो रहा है, दूसरा मरला हो रहा है, और पहला मरला जो था बिहार इलेक्शन का वो 6 नवंबर को हुआ था। और उसके जो जितने भी अपना एग्जिट पोल्स थे वो बता रहे थे कि तेजस्वी यादव की जो राष्ट्रीय जनता दल है, वो जो महागठबंधन बना हुआ है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है और दूसरी रीजनल पार्टीज भी हैं, वो क्लीन स्वीप कर रही हैं। तो अब दूसरे मरले में इस पहलू को आप खत्म नहीं कर सकते, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि क्या इस धमाके का कोई लिंक अप ऐसा है जो बीजेपी की तरफ जिसका इशारा जाता हो या जिसका आरएसएस की तरफ जाता हो, क्योंकि हमेशा आरएसएस इस तरह की एक्टिविटीज कैरी आउट करती है और कभी वो पाकिस्तान का नाम लेती है, कभी जो हमसाय मालिक है उनका नाम लेती है, और उससे डायरेक्ट जो फायदा होता है वो बीजेपी को होता है और आरएसएस को होता है। पिछले जितने भी अखबार हुए, निया सिंह राठौर जो इंडियन एक फेमस जो वीलॉगर हैं, उसने कैलकुलेट करके ये बताया था कि जब भी इस तरह के कोई मुबैना तौर पे आतंकी हमले होते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, एलिज्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, तो ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि जब बीजेपी की हुकूमत होती है तब ये होता है, और जब कांग्रेस की हुकूमत होती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की होती है, तब ऐसा वाकया रूनुमा नहीं होता। तो दिल्ली में, न्यू दिल्ली के अंदर ये धमाका हुआ है और यकीनी तौर पे काबिल मुजम्मत है। अगर ये टेररिस्ट एक्टिविटी है तो यकीनी तौर पे काबिल मुजम्मत है। और जो दिल्ली के रहने वाले हैं जिनके प्यारे वहां जहां भाग हुए हैं, तो दे कैन फील द पेन ऑफ सच एक्टिविटीज। और आप इसको लिंक कर सकते हैं कि पाकिस्तान के उन 70,000 से ज्यादा मासूम शोधा जो वॉर एंड टेरर में शहीद हुए। यानी आप देखिए, मोदी को अगर वाकई ये टेररिस्ट एक्टिविटी है तो मोदी को भी रियलाइज करना चाहिए और जो इंडियन सरकार है उसको सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान जो खुद 70,000 अफराद जो है ना वो प्यारे जहां बाग हो चुके हैं, वो शहीद हुए हैं, और बिलियन ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान की मैशत को, तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक टेररिस्ट हिट कंट्री है, यानी हम विक्टिम है उस टेररिज्म का। तो हम बार बार जब भी हमारे हमसायगी में कहीं धमाका होता है, ना सिर्फ पाकिस्तान उसको कंडेम करता है बल्कि वहां पे न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की ऑफर करता है, और साथ कंडेम करते हुए जो मोदी सरकार है उसको भी कहता है कि आप होश के नाखून लें, हमसायों की तरफ उंगलियां उठाने से पहले अपने मामलात को देखें। अब इस जो अलेज टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है न्यू दिल्ली में, जो एक इस वक्त सरासीमगी की कैफियत है, एक खौफ की कैफियत तारी है, और बाकी जितने वहां पे प्रदेश हैं उनके अंदर इस वक्त चेकिंग हो रही है, गाड़ियां चेक की जा रही हैं। आप दिल्ली देखें, बिहार देखें और कर्नाटका देखें, बाकी जितने भी वहां पे प्रदेश है वहां पे एक सख्त सिक्योरिटी जो बीफ अप कर दी गई है और वहां पे चेकिंग जारी है, हेक्टिक चेकिंग जारी है। वहां पे ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि न्यू दिल्ली के अंदर अगर शहरी महफूज नहीं है और अगर ये आतंकी हमला है, तो वो जो सिक्योरिटी थी, जो सिक्योरिटी लूप होल थे, सिक्योरिटी लैप्सेस थे, उसका जिम्मेदार कौन है? यूनियन मिनिस्टर अमित शाह तो वहां पे आ गए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? कि जब पहलगाम का वाकया हुआ तहां भी ऐसा हुआ, वहां पे सारे जो इंडियन थे, जो इंडियन एनालिस्ट थे इसके ऊपर बात कर रहे थे, जो न्यूट्रल माइंड रखते थे, सेन वॉइसेस थी, वो ये बात कर रहे थे कि आप पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम बाद में ठहराएं, पहले ये बताएं कि यहाँ पे आपके सिक्योरिटी मेजर्स कैसे थे पहलगाम के वाकये पे। और आपने एक लम्हे बाद जो है ना पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम थोप दिया, जबकि आपकी जो एक 20 कदम के फासले पे, 100 गज के फासले पे आपकी सिक्योरिटी चेक पोस्ट थी, तो ये 4 बंदे कैसे वहां से आ गए? अभी भी कहा जा रहा है ये हुंडई i20 कार है जो इसमें यूज की गई है, यूज हुई है, या उसमें कोई धमाका हुआ एक्सप्लोसिव मटेरियल से हुआ है। तो इसका नंबर जो है वो हरियाणा का है। हरियाणा आप देखिए पंजाब के साथ है, पंजाब को काट के इंदिरा गांधी ने 1984 में जब वो ऑपरेशन लॉन्च किया, उससे पहले ये कर चुकी थी, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए उसने पंजाब को काट के हरियाणा बनाया था। तो कहा जा रहा है कि ये हुंडई i20 हरियाणा HR नंबर है और 26 का वो बताया जा रहा है इसका नंबर, तो किसी नदीम के नाम पे है और उसने ये गाड़ी बेची है, यानी वो कई बार ये सेल आउट हुई है ये गाड़ी। तो आज जो है ना ये गाड़ी इस्तेमाल हुई और बड़ा खौफनाक धमाका हुआ है, जिसमें पूरे न्यू दिल्ली समेत पूरे जो भारत के शहर हैं वहां पे एक खौफ की कैफियत तारी है। तो अल्लाह करे ये टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो। इसमें जो मरने वाले हैं, जो जहां भाग हुए हैं, यकीनी तौर पे जो अपने प्यारों से जुदा हुए हैं, और दे कैन फील कि टेररिस्ट एक्टिविटीज जब होती हैं तो टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, जो टेररिस्ट होते हैं उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। तो सेन वॉइसेस अब भी डिमांड कर रही हैं, एक तो अपनी सिक्योरिटी जो लूप होल्स हैं
उसके ऊपर बात करें, जो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं उसके ऊपर बात करें, फिर इसको न्यूट्रल वे में इसके ऑल एस्पेक्ट से इसको इन्वेस्टिगेट करें। तो अभी तक तो किसी टेररिस्ट ग्रुप ने या किसी भी जो आजादी की तरीके चल रहे हैं भारत के अंदर, उनमें से किसी ने भी अभी तक इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। सुबह तक इसका खुलासा होगा कि इसके पीछे अगर ये टेररिस्ट एक्टिविटी है तो कौन से हाथ मुलविस थे, क्या कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्टिविटी हुई है, क्या इसका मकसद कोई पॉलिटिकल गेन्स है या वाकई कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, ये सुबह तक इसका खुलासा हो जाएगा।